हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान 2025 का अपडेटेड है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में सीधे सीधे छपेंगे। क्यों कह रहे हैं कि हम आपसे डिस्कस करेंगे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मई 2025 तक अपडेटेड जितने सारे पुरस्कार हैं उन सबको हम इसमें रिवीजन करेंगे और आपको बताते चलें कि जो साथी नए हैं फटाफट से चैनल से जुड़ जाइएगा। एनटीपीसी जिनका भी एग्ज़ाम बाकी है, महामैराथन क्लास जो हमने कराया है वहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं, उस क्लास को देखना ना भूलिएगा। कंप्यूटर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आ चुकी है, उस क्लास को देख डालिए, है ना। और जो साथी नए हैं एक बार चैनल से जुड़िए और यहाँ पे आपको एग्ज़ाम ओरिएंट कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ वही चीज़ हम आपको यहाँ पढ़ाएंगे जो आपके परीक्षा में जहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आएगा। इस चैनल की हर एक वीडियो में साथी हम आपको बता देते हैं, दावे के साथ कह रहे हैं हर एक चैनल की वीडियो से जो है इससे प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो जुड़ना ना भूलिएगा। जितने लोग देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। इससे बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसी को हम डिस्कस करेंगे। जो पुरस्कार सम्मान के इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, सारे नेम ही आपसे पूछते हैं किसके द्वारा दिया गया, वो सारी की सारी चीज़ें हम आपसे इसमें डिस्कस करेंगे। तो बने रहेगा वीडियो मन तक इस छोटे से क्लास में, ठीक है। 15 से 20 मिनट की एक छोटी सी क्लास होगी और इससे जो आपकी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न सीधे सीधे बनेंगे। आप जो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपी का एग्ज़ाम हो चाहे बिहार का एग्ज़ाम हो, पुरस्कार सम्मान अगर करंट अफेयर का आएगा, किससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा। इत्मीनान से इसको देखिएगा और फिर बता दें करना क्या है, आपको रिवीजन कैसे करना है। एक पेज लेना है, उस पे आपको इसको नोट कर करके रिवीजन करना है, ठीक है। पुरस्कार का नाम लिखेंगे और खुद से जो जिनको मिला है उनका आप नाम लिखेंगे। 2 से 3 बार इसको रिवाइज कीजिएगा, जैसे बता रहे हैं वैसे करेंगे, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। एक बार की मेहनत की बात है, आप कीजिए और इस बार जो है जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उसमें सिलेक्शन लीजिए। आपका इस बार 1 से पक्का होने जा रहा है, ठीक है। आइएगा, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ स्टार्ट करेंगे आज के अपने क्लास को। सबसे पहला पुरस्कार देखिएगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट पुरस्कार है ना। परीक्षाओं में बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला पुरस्कार आपका भारत रत्न। भारत रत्न 2024 में देखेंगे, यह दो पुरस्कार जो है 2024 में 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया गया है। ये पांचों नाम आपको रटे होने चाहिए, जो कहता नहीं था रटे होने चाहिए, उस तरीके से ये रटा होना चाहिए। सबसे पहला नाम है कर्पूर ठाकुरी, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर, इनका संबंध आपका कहाँ से है, तो आपका संबंध इनका बिहार से, ध्यान रखिएगा। LK आडवाणी, है ना। PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन आप जान रहे हैं इनका नाम, कितनी बड़ी ये हस्ती थे, है ना, एग्रीकल्चर के फील्ड में। ये सब सारे नाम याद रखिएगा। सिंपल सा हम आपको फटाफट से रिवीजन कराएंगे। इस तरह के सारे पॉइंट देखिएगा। रिवीजन में वही पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो टू द पॉइंट आपको याद रखने हैं। बहुत ज़्यादा आपको कोई यहाँ पे इस तरीके से नहीं बताया जाएगा, सिर्फ आपको सुनते जाना है और रिवीजन करते हैं। नाम याद रहेगा, परीक्षा में ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देकर आप टिक लगा लेंगे। अगला पॉइंट जो पुरस्कार है, ध्यान दीजिएगा, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। इसमें 4 लोगों को दिया गया, चारों नाम बहुत महत्वपूर्ण है। पहला नाम मनु भाकर, ठीक है। मनु भाकर, इनका खेल भी याद है। 4 लोग हैं, इनका खेल भी आपको याद रखना है कि कौन कौन से खेल से संबंधित है। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। मनु भाकर आपका शूटिंग हो जाएगा। D गुकेश को दिया गया है, शतरंज से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह, इनका संबंध हाथी से है। प्रवीण कुमार की अगर बात करेंगे तो पैरा एथलीट रहे हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, जो भी आप अपकमिंग एग्जाम से चाहे NTPC वाले लोग दे रहे हो, चाहे आपका कोई भी वनडे एग्जाम, ये दोनों पुरस्कार ऐसा है कि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और इसमें बहुत ज़्यादा जो फैक्ट्स है उसको इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब आपकी परीक्षा एग्जाम ओरिएंट कंटेंट, वो चीज़ आपको यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं। प्रश्न यही से बनेगा। मेजर खेल रत्न जो पुरस्कार है, या तो इन चारों खिलाड़ियों का नाम पूछेगा या तो इनका खेल पूछेगा कि ये किस खेल से संबंधित है। तो इतना अगर आप याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पुरस्कार। अगला पुरस्कार देखिएगा साथियों, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा पुरस्कार है, देखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। ये दिया गया है हिंदी में जो है गगन गिल को। इनकी कविता थी जब मैं, मैं जब तक आई बाहर। ये याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाएगा। सिंपल सा पॉइंट क्या है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में हिंदी में किसको मिला है, तो गगन गिल। नाम आपको याद रखना है, ठीक है, नाम याद रखना है। उसके साथ साथ क्या कि इनकी जो कविता है कि जब जो है मैं जब तक बाहर है, ये कविता है, ये तो याद रखना है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि अंग्रेजी में किसको मिला है, तो स्टर्लिंग को मिला है, स्टर्लिंग कीरे को। इनका उपन्यास था स्पिरिट नाइट्स। क्या था, स्पिरिट नाइट्स इनका ये इसमें उपन्यास था, इसके लिए इनको दिया गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, समझ में आई बात, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक है 34वां व्यास सम्मान, ठीक है। 34वां व्यास सम्मान से सम्मानित हुए कौन, कवि सूर्यबाला, ठीक है। सूर्यबाला को सम्मानित किया गया है। इनके बारे में क्या क्या पॉइंट है कि 2018 में इनका प्रकाशित उपन्यास कौन देश को वासी, वीनू की डायरी, इस पे इसको मिला है, ठीक है। इस पुरस्कार के लिए जो है
के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। परीक्षा में सिर्फ आपसे इतना पूछेगा, या तो पूछेगा कि किस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ठीक है, पहला प्रश्न इस तरीके से पूछ लेगा। दूसरा ये कि 34वां व्यास सम्मान जो है साथियों किनको मिला है, तो इनको सूर्यबाला को मिला है। और इनकी जो उपन्यास है, उपन्यास का नाम याद रखिएगा, कौन देश को वासी, वीनू की डायरी। क्लियर है, सिर्फ इतना ही पढ़िए, एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट, जो एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादा इधर उधर के बहुत सारे फैक्ट्स रटेंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो साथियों फटाफट से इस चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, वही प्रश्न जो परीक्षा में आपको ऐसे पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है सरस्वती सम्मान, जो है आपका सरस्वती सम्मान 2023 प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार जो है प्रभा वर्मा को जो है उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है। ठीक है, और हाल ही में मार्च 2024 से प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 इनको सम्मानित किया गया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और देखिएगा परीक्षा में जब आपसे प्रश्न पूछे तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपसे 23 वाला पूछ रहा है या 24 वाला पूछ रहा है। कई बार होता है कि जो नया अपडेटेड रहता है वो ना पूछ के पुराना वाला पूछ लेता है, और आपके दिमाग में नया वाला रहता है और वो नया वाला ऑप्शन दिए भी रहते हैं लोग, ठीक है, परीक्षा के ऑप्शन में। तो उससे कंफ्यूज ना होइएगा, पढ़ते समय देख लीजिएगा पुरस्कार आपसे 24 का पूछ रहा है, 23 का पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है। तो इस चीज़ को लेकर बेहतर तरीके से तैयारी आपकी रहनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पुरस्कार है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 का। आप जान रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रसिद्ध गीतकार और उर्दू कवि जो हैं गुलजार हैं उनको दिया गया, और संस्कृत के जो विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया। इन दो लोगों का नाम याद रखिएगा। जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है इनको ये दिया गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है गुलजार, इनका ये भी संबंध याद रखिए किस भाषा से संबंधित है, तो ये एक गीतकार हैं और उर्दू के कवि हैं ये गुलजार, इनको दिया गया। और ज्ञानपीठ में एक है नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य का। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। नरेंद्र मोदी को दिए गए कुछ पुरस्कार देखिए उसमें क्या क्या है। नरेंद्र मोदी को कौन कौन से पुरस्कार दिए हैं अलग अलग जगहों से, तो वो पुरस्कार जो इंपॉर्टेंट है। जो डोमिनिका का अवार्ड ऑफ ऑनर था, यह डोमिनिका का राष्ट्रमंडल का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया था। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द जो नाइजर है, ये पुरस्कार दिया गया। नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान था, ये प्रधानमंत्री को जी को दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है इसमें, तो ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है कि द ऑर्डर आप जो मुबारक अल कबीर है, ये पुरस्कार कुवैत का सर्वोच्च सम्मान था, किसको, ये भी अपने प्रधानमंत्री को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट क्या है इसमें। अगला पॉइंट साथियों, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार था, ये भी दिया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ये बारबाडोस का सर्वोच्च सम्मान। ये सारे सम्मान जो रिसेंट में प्रधानमंत्री को दिए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे साथियों अगले पुरस्कार की। ठीक है, जिसमें पद्म अवार्ड है। पद्म अवार्ड में क्या क्या है, 2025 में 139 लोगों को दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पद्म अवार्ड 139 लोगों को। ठीक है, 76वें गणतंत्र दिवस पर जो है 7 लोगों को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और ये तो 13 को पद्मश्री से नवाजा गया। ये नंबर भी आपको याद रखने हैं, जो नंबर बता रहे हैं कितने लोग कितने फील्ड में दिया गया है, क्योंकि ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। इनमें जो है 23 महिलाएं हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 23 महिलाएं हैं। तो देखेंगे 10 विदेशी मूल की हैं। ठीक है, जो 10 विदेशी मूल के व्यक्ति हैं उनको दिया गया। 13 लोग ऐसे जिनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी कितनी महिलाओं को ये सम्मान मिला है, टोटल कितने लोग के, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 139 लोग, और किस किस कैटेगरी में कौन कौन से लोग हैं उनको भी ध्यान में रखना है। जो ये 7 लोग थे, ठीक है, 7 लोगों को जो पद्म विभूषण दिया गया है, पद्म विभूषण, वो नाम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विजेता का नाम, क्षेत्र कौन सा है और उनका राज्य या देश कौन सा है, तो ये भी याद रखना है। पहला नाम है दुअर नागेश्वर रेड्डी, ये चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया, तेलंगाना से संबंधित है। ये 7 आपके क्या है, पद्म विभूषण है, क्या है, पद्म विभूषण। ठीक है, भारत रत्न के बाद से दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये 7 नाम और इनके फील्ड आपको ध्यान रखना है, इसमें से कोई एक आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में, तो ध्यान देंगे। दूसरा है न्यायमूर्ति जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, जगदीश सिंह खेहर, सार्वजनिक मामलों में दिया गया, ये चंडीगढ़ से ये इनका संबंध है। अगला पॉइंट कह रहा है कि श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाकिया, ये कला क्षेत्र से संबंधित है। कहाँ से हैं साथियों, तो गुजरात से हैं। ध्यान रखिए, एक एक पॉइंट जो बता रहे हैं एज इट इज ऐसा नोट्स बना लीजिएगा, खुद का अपना नोट्स 1 से 2 पेज का तैयार कर लेंगे। पुरस्कार से आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। इस तरीके से पढ़ते चलिए, मेहनत करते चलिए, परीक्षा में सफलता आपका निश्चित होना तय है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला क्षेत्र से हैं, कर्नाटक से इनका संबंध है। अगला पॉइंट है M.T. वासुदेवन नायर, ठीक है, मरणोपरांत दिया गया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इनको ध्यान रखिएगा। साहित्य और शिक्षा के संबंध में केरल से हैं। ठीक है, इनको मरणोपरांत दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। ओसामू सुजुकी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया, व्यापार उद्योग के मामले में। ठीक है, सुजुकी के संस्थापक हैं।
जापान से इनका संबंध है। अगला पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लोग बिहार का एग्जाम देंगे उनके लिए, शारदा सिन्हा, मरणोपरांत इनको दिया गया कला के क्षेत्र में, बिहार कोकिला के नाम से ये प्रसिद्ध है और बिहार से इनका संबंध है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दें, बिहार का कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, बिहार का टीचर का हो, बिहार पुलिस हो, एसआई, उसमें ये प्रश्न छपने वाला प्रश्न है, सीधे से नोट कर लेगा जितने भी लोग बिहार का कोई भी पेपर देंगे। शारदा सिन्हा का नाम याद रखिएगा, मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है, और कला क्षेत्र से है, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये प्रश्न छपने वाला है बिहार के लिए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, पद्म अवार्ड 2024, ठीक है, इसमें जो है कुल 132 हस्तियों को दिया गया पुरस्कार के लिए। सूची में पद्म जो 5 पद्म विभूषण, 17 भूषण और 10 पद्मश्री थे, इसमें 30 महिलाएं थी। ये कौन सा वाला है? 2024 वाला, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, तो इसमें बिल्कुल ना कंफ्यूज होइएगा, ये आपका 2024 का है और ऊपर जब हमने आपको बताया वो 2025 का है, दोनों साथ लेके चलिएगा क्योंकि प्रश्न दोनों जगह से बन जा रहे हैं। ये पिछली बार का 2024 का कुछ नाम है, इसको एक बार थोड़ा सा फटाफट से एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें श्रीमती विजय माला बाली हैं, कला क्षेत्र से, तमिलनाडु से, ठीक है ना। कोनिदेला चिरंजीवी हैं, एम वेंकैया नायडू थे, बिंदेश्वरी पाठक थे, इनका नाम देखिए, बिंदेश्वरी पाठक के भी बिहार से थे, पिछली बार इनसे प्रश्न पूछा जा चुका है। सुब्रमण्यम है, कला क्षेत्र, तमिलनाडु से। तो ये फटाफट से एक ओवरव्यू के लिए आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पुरस्कार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, ध्यान दीजिएगा, मिस यूनिवर्स 2024 गुजरात की रिया सिन्हा ने जीता था। 2024 का यह पुरस्कार है, एडिशन याद रखिएगा 24 का है या 25 का, तो 24 का मिस यूनिवर्स 2024 है ना, गुजरात की रिया सिन्हा ने, रिया सिन्हा नाम, गुजरात याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, फेमिना मिस इंडिया 2024 मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का जो है इसमें खिताब जीता। और रेखा पांडे इसमें जो है प्रथम रनरअप रही, कौन है? रेखा पांडे, नाम याद रखेंगे। अगला पॉइंट है 54वां जो है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड 2024 मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया, किसको? मिथुन चक्रवर्ती को। तो कौन सा नंबर का है? 54वां है, और ये क्या है? दादा साहब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती, नाम याद रहेगा, ठीक। अब फटाफट से यहाँ से जो जितने पुरस्कार हैं हम उसको आपको वन लाइनर के तौर पर सिर्फ नाम आपसे रिवीजन करा दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते चलिएगा। यहाँ साथियों जितने नाम हैं एकदम ध्यान से देखिएगा, सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से बनते आपको दिखेंगे, है ना। तो इन सारे नामों को अच्छे से ध्यान से देखिए, क्या क्या नाम है, क्या बोल रहे हैं, है ना, उसको एकदम नज़र बनाए रहिएगा, कोई भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहला इसमें क्या है, इसमें मिस वर्ल्ड 2024 है ना, कोपल सुचाता को, किसको? मिस वर्ल्ड 2024 कोपल सुचाता को दिया गया, ठीक है। मित्र विभूषण जो अवार्ड है नरेंद्र मोदी को मिला है, प्रधानमंत्री को श्रीलंका से मिला है मित्र विभूषण का अवार्ड ये, ठीक है। 34वां आपका सरस्वती सम्मान स्वामी नारायण सिद्धांत को, किसको? स्वामी नारायण सिद्धांत को मिला है सरस्वती सम्मान। 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती, अभी हमने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद से ऑस्कर 2025 में आपको देखें, ऑस्कर 2025 में अनोरा को मिला, किसको? अनोरा को। उसके बाद से देखें IIFA अभिनेता में कार्तिकन जो आर्यन है, इनको मिला। सीधे सीधे टू द पॉइंट जो नाम है वो हम आपको बता रहे हैं, एज इट इज जैसे नाम है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके, इस तरीके से इस क्लास को डिजाइन किया गया, तो फटाफट से ध्यान से देखते चलिएगा। 59वां ज्ञानपीठ जो है विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, कितो विनोद कुमार शुक्ल, ये 59वां है, ठीक है, ज्ञानपीठ वाला। इसके पहले भी मैं 58वां देखा, विनोद कुमार शुक्ल का नाम याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि 67वां ग्रेमी पुरस्कार है ना, काउ बाय कार्टर को मिला है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे जो है ऑस्कर का बेस्ट एक्ट्रेस का जो है मिकी मेडिसन को मिला है ना, ये ऑस्कर है, ऑस्कर बेस्ट। 34वां ब्यास सम्मान सूर्यबाला को मिला है, ठीक है, क्लियर रहेगा। सार जो गारफील्ड जो सोवर्स की ट्रॉफी है वो किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को। पद्म पुरस्कार आपने देखा, पद्म विभूषण 7 मिला था, पद्म भूषण जो है 19, इसमें महिलाएं थी, इनको मिला। पद्मश्री 113 लोगों को। अगला पुरस्कार जो इंपॉर्टेंट है, CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को मिला। और सर्वश्रेष्ठ झांकी आपने देखा उत्तर प्रदेश जो 26 गणतंत्र दिवस में मिला, किसको? उत्तर प्रदेश को मिला। आगे बढ़ेंगे, कुछ अन्य पुरस्कार देखेंगे फटाफट से साथियों, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ यहाँ पे नाम है, बहुत सारी चीज़ें नहीं, टू द पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ जो फीफा का खिलाड़ी है विनियस जूनियर को मिला है। अर्जुन पुरस्कार में यहाँ पे 34 खिलाड़ियों को मिला है, कितने खिलाड़ी? 34 खिलाड़ियों को मिला। अभी अर्जुन पुरस्कार के जो 34 खिलाड़ी हैं इसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। भारत रत्न आपको 2024 का 5 व्यक्तियों को मिला। सर्वश्रेष्ठ बैंक आपका 2024 का SBI, सर्वश्रेष्ठ बैंक आपका कौन सा हो गया? SBI हो गया। 73वीं मिस यूनिवर्स जो है वो विक्टोरिया के जोत को मिला है, जिसको ध्यान रखिएगा। 71वीं मिस वर्ल्ड आपका
पिस जो कुआ है इनको मिला था 71वें। ये पॉइंट भी याद रखिए कौन से नंबर का आपको बताया जा रहा है। सब रिवीजन करते चलिए। बुकर पुरस्कार 2024 आप देखें, ठीक है। सामंता हारवा को, किसको, सामंता हारवा को 2024 का। आगे जो अपडेटेड अभी हम आपको वो भी बताएंगे। एमपी का तानसेन सम्मान आपको जो है पंडित स्वपन चौधरी को मिला। मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल को मिला। फटाफट से देखते चलेंगे। नोबल शांति पुरस्कार निहोन हिंडानो को संगठन को ही मिला है शांति पुरस्कार, ये भी ध्यान रखिएगा। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड जो अभिनेता है ऋषभ शेट्टी को मिला, ये ध्यान रखिएगा। साहित्य का नोबल मोस्ट इंपोर्टेंट हांगकांग को मिला है, ये पॉइंट 2024 का ध्यान रखेंगे। बीसीसीआई जो पाली उम्रगिन पुरस्कार है ये किसको मिला, तो बुमराह को मिला था, ये ध्यान रखिएगा। और पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने पदक, तो 6 पदक जीते गए हैं, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये एक बार देख लीजिएगा। अर्जुन पुरस्कार 2024 में जो आपके 32 खिलाड़ी हैं अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित, और उसमें 17 पैरा एथलीट भी थे। तो उसमें कुछ नाम आप एक बार देख लीजिए यहाँ पे, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। इस नामों को एक बार देख जरूर लीजिएगा कौन कौन से नाम है, ठीक है। इन नामों के 34-32 नाम है, आपको पूरे नाम याद नहीं रखने, लेकिन एक बार पढ़ लिए रहेंगे तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू रहेगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। एक ये पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार बस देख लीजिएगा इन सारे नामों को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक बार देखे रहेंगे तो सही रहेगा। अगला है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों। पेरिस पैरा ओलंपिक में कितना पदक, 2024 29 पदक। और पेरिस ओलंपिक में कितने पदक थे, 6 पदक थे। ये पदक की संख्या सीधे सीधे पूछ लेगा आपसे, तो ध्यान रखिएगा। पेरिस ओलंपिक में 6 पदक हैं, और पेरिस का जो पैरा ओलंपिक है उसमें 29 पदक है, ठीक है। अगला पॉइंट है रेमन मैग्सेसे 2024 पुरस्कार हयाओ मियाजाकी को मिला है। कृषि राज्य पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। उसके बाद से डीडी बिरला पुरस्कार जो है सुबी जैकब को मिला, ये सुबी जैकब को। और गुल बेनकियन 2024 जो है एपी को मिला, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े, कुछ फटाफट से और रिवीजन आपको करा दे रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिएगा, एवेल अवार्ड 2024, ठीक है, मिशेल टेला ग्रांट को मिला था। मिशेल टेला ग्रांट को याद रखिएगा नाम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रितिजर पुरस्कार 2025 है ना, लियू जियाकुन को मिला। मिसेज यूनिवर्स 2025 एंजेला स्वामी, किसको, एंजेला स्वामी को। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पुरस्कार हैं साथी, जो फटाफट से ऑनलाइनर हमने आपसे नाम आपको रिवीजन कराया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और आपको एक बार और फटाफट से रिवीजन करा दें। ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपके कौन कौन से पुरस्कार हैं, सीधे सीधे देखिए आपके वनडे एग्जाम्स में क्या होते हैं, सीधे सीधे नाम ही पूछते हैं आपसे। तो नाम आपको याद रखना है। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब आपका ओपल सुचाता, ये हमने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025, ठीक है, बानू मुश्ताक। अब इसके पहले हम जो आपको 2024 का भी बताएं वो नाम याद रखिएगा, लेकिन 25 वाला जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बानू मुश्ताक आप ये देख रहे हैं, बानू मुश्ताक को जो है ये पुरस्कार मिला है, ध्यान रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2025 बताया आपको विनोद कुमार को। इसके साथ साथ 58वां भी हमने आपको बताया जो अभी इस साल दिया गया है। पद्म पुरस्कार भी 2025 में 139 विजेता थे, ये भी आपको बता दिया, नाम बता दिया उसमें कौन कौन से थे, है ना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आपको बताया जो मित्र मित्र विभूषण था, ये आपको मिला नरेंद्र मोदी को, श्रीलंका से मिला, ये भी बता दिया। ये सरस्वती सम्मान 2025 याद रखिएगा, भद्रेश दास को मिला है, किसको, भद्रेश दास को सरस्वती सम्मान। ये सारा का सारा एज इट इज आप नोट्स कर लेंगे कि जगह पुरस्कार, तो आपका काम चल जाएगा। भारतीय कर्नल जो सेना में कर्नल की उपाधि मिला है, किसको, नीरज चोपड़ा को। और लता मंगेशकर पुरस्कार जो है मंगलम बिरला को, किसको, मंगलम बिरला को। अब इसको करना क्या है, किस तरीके से आपको रिवीजन करना है, इतने सारे जो हम आपको सारे करे पुरस्कार बताए हैं, आप कीजिएगा क्या, अपना एक पेज लीजिएगा, ठीक है। इस पेज पे इन सारे पुरस्कार के नाम नोट कर लीजिएगा, और 1 से 2 बार 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 इनको रिवीजन कीजिएगा। एक बार क्या कीजिएगा, पुरस्कार का नाम लिख लीजिएगा, फिर एक जगह खाली जगह में आप खुद से उसमें पुरस्कार का नाम भरने की कोशिश कीजिए कौन किसको मिला है। इस तरीके से साथियों अगर आपने एक बार रिवीजन कर लिया तो हम बताएं आपको यहाँ से आपके परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पक्का है पुरस्कार सम्मान का। ये सेशन कैसा लगा, फटाफट से हमने आपको रिवीजन कराया। जो साथी नए हैं एक बार वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, है ना। कमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। और इसी तरीके से बाकी अन्य टॉपिक्स हम आपको बहुत जल्द क्लास लेकर आएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट आपका इंडेक्स रहेगा, ठीक है। पुरस्कार सम्मान हो गया, खेल से रहेगा, खेल हो गया, पर्यावरण सम्मेलन हो गया, प्रमुख नियुक्तियाँ, निधन, ठीक है ना, चर्चित महिलाएं, इस तरह के सारे करंट अफेयर, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो बने रहेगा इस चैनल से, जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। इस चैनल से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, आपके एग्जाम ओरिएंट कंटेंट, है ना। तो जुड़िएगा, और एनटीपीसी वाले लोग एक बार ध्यान दे के जो प्लेलिस्ट बनी है उन सारी क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा जिनका एग्जाम अभी बाकी है, क्योंकि महामैराथन क्लास आ गई है, वहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इन्हीं सब शुभकामनाओं से पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए साथियों थैंक यू सो मच।